भेज दिया, ये स्वामी जी के हाथ से, ये शाहजहां पानी ने, इनके हाथ से मैंने भिजवा दिया और प्रश्न भी भिजवा दिया, कोई उत्तर नहीं। ये कोई पटांगी आदमी है, जब देखो तब चिट्ठी भेज देता है, जब देखो तो वैसे ही कर देता है। तो जब हमारे शंका का समाधान आप नहीं करते हो तो फिर हम काहे का आपके पीछे? हम तो विवेक वाले हैं, हम शोध करते हैं, हम आंख बुद्धि बेच करके आपके पीछे चलने वाले नहीं हैं। मैंने 12 गुरु बनाया, 12 को छोड़ दिया, अकेला हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया में सारे गुरु मुझे नरक में भेज दे, पर दिखा तो दे नरक कहां है, देख तो लूं एक बार कि है कहां। सारे दुनिया के गुरु हमें श्राप दे कि तू नरक में चले जा, तो हम देख तो लूं जाके, कम से कम देखो तो नरक कहां है। तो मैं वहीं में रहूंगा, जो भी रह रहे होंगे नरक में तो वो भी तो हमारे भाई भतीजे होंगे, हमारे ही तो स्वजन होंगे। तो हम जाने के लिए तैयार है बंधु, पर बताओ तो है कहां, तो हम जा सकता हो, और झूठ मत बताओ। तो हमने 12 गुरु बनाया, सारे धर्मों के गुरु बनाए और सबको तिलांजलि दी, जाओ हमें नहीं जोड़ा। हमने समझा है योग्यता, आवश्यकता, समानता और समझ और सोच। मैंने समझने के लिए आपको चयन किया था, न कि आपको बनने के लिए। आपको मैं बनने के लिए नहीं किया था। मैं जैसा आप चलाओगे वैसा मैं नहीं चलूंगा, जहां उठाओगे वहीं मैं नहीं उठूंगा, जहां बैठाओगे मैं नहीं बैठूंगा। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास विवेक है, मैं अपने विवेक से काम लूंगा। और मैंने इन्हें किनारे किया, उनको भी मैंने कह दिया कि आप अपना काम करिए अपने तरीके से, मैं करूंगा अपने तरीके से। यदि आप मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दिए होते तो शायद मैं वही काम करता होता जो आप चाहते थे, लेकिन आपने इसका प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? आप गोलमोल इसी के कारण तो हमारा देश बर्बाद हुआ, इसी के कारण तो हमारे देश का सत्यानाश हो गया और चिंदी चिंदी में समाज बढ़ गया। और आप ऊपर से हमें चांदनी का लेप लगा करके और चाशनी लगा करके और केसरिया वस्त्र पहना करके चमार को चमार रहने देना चाहते हो और बनिया को बनिया रहने देना चाहते हो और वही व्यवस्था कायम करना चाहते हो और वही आडंबर, वही पौराणिकवाद लागू करना चाहते हो। मेरे गले नहीं उतरता, मेरे गले उतरता नहीं। मेरे गले तो यही उतरता है, इंसान को इंसान है, इंसान तो इंसान है, भगवान को भगवान है, संसार तो संसार है, इसमें भेद मत करो। और यदि आप भेद करके हमें समझाते हो तो हम आपके नहीं हो सकते। हमको भेद बुद्धि नहीं चाहिए, हमको अभेद बुद्धि चाहिए, अभेद धर्म चाहिए, अभेद संस्कृति चाहिए, अभेद भगवान चाहिए। जिस भगवान में भेदभाव ना हो वह भगवान मुझे स्वीकार है, जिस भगवान में भेदभाव है वह मुझे भगवान स्वीकार नहीं है, जिस ग्रंथ में भेदभाव है वह ग्रंथ मुझे स्वीकार नहीं है, जिस धर्म में भेदभाव है वह मुझे स्वीकार नहीं है, जिस मंत्र में भेदभाव है वह मंत्र मुझे स्वीकार नहीं है। एक महोदय जी ने हमें दीक्षा दिया, कहा कंठी वाले हो कि जनेऊ वाले हो? हमने कहा ये क्या लफड़ा भाई, मैं छिपा हुआ आदमी था, मैं घूम रहा था, सारा देश घूम रहा था, तो इसीलिए तो घूम रहा था कि सच्चाई कहां क्या है। हमने कहा महाराज जी ये क्या लफड़ा है, कंठी वाले कि जनेऊ वाले? हम समझ नहीं आया, जानता तो सब था, जान क्यों नहीं रहा था? हमने कहा ये हमारे समझ में नहीं आता, तो हम तो आपको गुरु बनाने आए हैं, आप हमसे पहले पूछते हो कि जनेऊ वाले हो कि कंठी वाले हो? तो हम जब पहले कुछ होते तो काहे को आते? आपके पास आए हैं, आप जो हो वो मुझे बनाओ। तो सोचा ये भी खतरनाक आदमी है, कहता है जो आप हो वो मुझे बनाओ, अर्थात आप गुरु हो ना, तो आपका जो सिद्धांत है, आपका जो मिशन है वह मुझे बनाओ। मैं जो था तो था, तभी तो तुम्हारे पास कुछ बनने के लिए आया। यदि मैं कंठी वाला होता कि जनेवे वाला होता तो था होता, तो तुम्हारे पास क्या आता? तो लिया था डंडा काला सा और जम के लगा दिया, तो अच्छा था कि ऐसे नहीं गिरे, मतलब थोड़ा ढलान था तो गिरे तो नहीं, पर हो गया, अपना रास्ता नापे चले आए। हमने कहा सही गुरु तो यही है कि जो डंडा से दीक्षा दे देता है। आज भी चलिए तो दिखा दूंगा गंगोत्री में, अब शायद हो या ना हो, गंगोत्री में चलेंगे, गंगादास आश्रम में चलेंगे, तो बगल में आश्रम है, तो दिखा दूंगा आपको। वहीं से रास्ता जाती है पांडव गुफा की, तो दिखा दूंगा। यही है जो डंडा से हमें दीक्षा दिए थे, अब हो या ना हो।
तो मित्रों, हमारे कहने का सार ये कि कुछ भी हम आपसे बोलेंगे, हम चाहे जहां जाए, हमारे सारे इस मिशन का आधार केवल एक इंसान है। यहां भगवान कोई नहीं है, एक इंसान। हमारे सारे विचार, अभी 150 जितनी साहित्य लिखी गई हैं, आप उठा के देखो, पढ़ो, आप किसी भगवान का वर्णन नहीं पाओगे। किसी भगवान की कान पूछ की कहानी हम नहीं सुनाते आप। केवल एक इंसान, इंसान ही मेरे लिए भगवान है, इंसान ही मेरे लिए खुदा है। इंसान से बढ़कर मेरे लिए इंसान दूसरा कुछ नहीं है। मेरा एक सूत्र है, मैंने उसमें इजाद किया। मेरे दिमाग में एक दिन बात आई, बिहार में बाढ़ आया, वो नेपाल की कोई नदी का डैम में फूटा तो एक बाढ़ आया। तो न्यूज में आया, इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने लोग, इतने खेत, इतने मकान, इतने पशु नष्ट हो गए। तो अचानक मेरे दिमाग में गया, मस्जिद में भी तो कुरान रखी थी, अल्लाह तो वहां था, मंदिर में तो भगवान गए होंगे, वेद पुराण भी रखा रहा होगा, और इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने चर्च मिल करके एक नदी का पानी नहीं लौटा सकते। कैसे घुमा देते, तू उधर चला जाते झरना, और सब बहा के चले गए समुद्र में। तो ऐसे मंदिर के भगवान की मैं क्यों अभ्यर्थना करूं, क्यों पूजा करूं, क्यों वंदना करूं? इसे हमारा क्या होगा? ये मस्जिद वाला चिल्लाता है, अरे मियाँ जी का तो अल्लाह बचा लेता, और खड़ा होकर कह देता मैं बचाया हूं, मैं नदी के धार को ऐसे मोड़ दिया हूं, इतना तो कर लेता। सब बह गए, मंदिर भी बह गया, अल्लाह भी बह गए, राम भी बह गए, रहमान बह गए, ईसा बह गए, सब बह गए। तो इनसे तो बड़ा पानी है, इनसे तो ज्यादा ताकतवर पानी है, ये भगवान किस काम? फिर मेरे दिमाग में आया कि आखिर इन मंदिरों में हम जाते हैं, सब जगह जाते हैं, यदि मंदिर में बनाने वाला जो मूर्ति है इंसान ने बनाता, तब कैसे बनता है ये मूर्ति?